हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, अभी मैं जस्ट फर्जी जेठानी का वीडियो देखी हूँ। तो वो पूछ रही है वीडियो में कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को लास्ट में। तो देखो, मुझे आपका वीडियो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, सच बता रही हूँ। सच, मुझे पता है भड़कोगी आप, तो भड़कती हो एकदम। जैसा लगता है ना कि वो रॉकेट वाला बम जो होता है ना, उसको बोतल में डाल के उसमें माचिस का तीली जला के लगा देते हैं तो वो शू पर उड़ के बम बजता है, वैसे ही आप फटती हो। तो हम जो रिएक्शन वाले हैं ना, वो बस ऐसे करके तीली जला के बस ऐसे छोड़ देते हैं वहां पे, उसके बाद शू उड़ती हो आप ऊपर और फट जाती हो। तो सच में अभी आप यही कर रही हो और आपको ना समझ में नहीं आ रहा है अपने बदला के आग को हूँ या फिर पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है आपको सपना से। मुझे ज्यादा डीपली नहीं पता क्योंकि मैं पहले रिएक्शन नहीं देती थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आपके बारे में डीपली नहीं पता कि आप आखिर चाहती क्या हो, आखिर क्यों पीछे पड़ी हो। लेकिन जितना मैं देख रही हूँ ना, उतना देख के काफी कुछ समझ में आ रहा है कि सपना को आपसे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, जिक्र तक नहीं करती, आपका नाम तक लेना नहीं चाहती। और वो जिज्जी भी आपका नाम नहीं लेना चाहती है, और वहीं पे आप बेमतलब का घुसे जाती है उस परिवार में और वीडियो लेके आ जाती है। और वीडियो में मतलब आप क्या चाहती हो, आपको वहां पे लोग मानते तक नहीं है, अपना समझता कोई कुछ नहीं है, और आप फालतू का बेमतलब घुसे जाती हो। और उसके बाद आके यहाँ पे उनको तो ट्रोल करती ही करती हो, आप उनको नीचा दिखाती ही दिखाती हो, और साथ में जो लोग रिएक्शन देते हैं, आप रिएक्शन वालों को भी आके इतना उल्टा सीधा बोल के जाती हो। मतलब आपकी नजर में क्या सारे बुरे ही हैं? चलिए बात करते हैं इन्हीं सब बातों पे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक गाइस। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, सारी औरतें कैरेक्टरलेस है, सारी औरतें गंदी है, बुरी है। किसी का तो पति ही बूढ़ा है, किसी का पति ही बूढ़ा है, तो किसी का पति ही छोड़ दिया है, तलाक हो गया है, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज देता है होटल में सरप्राइज देता है अपनी वाइफ को। किसी का फेस ही चप्पल जैसा है, तो किसी का मतलब क्या मैं बोलूं, वो तो बोलना भी नहीं चाहती हूँ। इतना गंदा बोला गया था, मैं वो चीज बोलना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे इतना ही है, इनकी नजर में सारी औरतें बुरी हैं, सारी औरतें खराब हैं, और सबसे अच्छी फर्जी जेठानी जी सबसे अच्छी है। इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं यूट्यूब पे। वाह क्या बात है फर्जी जेठानी जी, आपके जैसा कोई है ना? आपके जैसा कोई नहीं है। अब आप लोग बताइए गाइस, ऐसा कोई है? अब इनको क्या ही बोले गाइस। अब आप लोग बताइए, ये फर्जी जेठानी, अब आप लोग बताइए इनसे अच्छा कोई है? हर दिन आ जाती है अपनी देवरानी के नाम से वीडियो लेके, हर दिन, और लिख के आती है देवरानी, जबकि देवरानी मानती भी नहीं है कि ये मेरी जेठानी है, और देवरानी के नाम से हर दिन वीडियो लेके आ जाती है। कभी इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देती है कि मेरी देवरानी गई थी अपने ससुराल, उसमें वो घुसने ही नहीं दिए हैं घर में, वो फोन उठाई वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने ही नहीं दिए हैं। तब तक दूसरे दिन देवरानी का ही वीडियो आ जाता है, ससुराल वालों का ही वीडियो आ जाता है, उस पे पूरा एक्सपोज हो जाती है ये। वहां पे हंसी खुशी सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं, हंसी खुशी सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इनको क्या ही मतलब, इनके आप लोग अब इसी से समझ लीजिए कि ये हमसे भी ये दूर है। समझ लीजिए, हम रिएक्शन देते हैं ना, तो हम तो है ही दूर के, लेकिन हमसे भी ये दूर की है कि इनको वो भी नहीं पता। हम तो चलो सही चीज देखते हैं, इंतजार करते हैं, तब रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये तो अपने मन से कुछ भी मन ग्रंथ कहानी लेके आती हैं और आके यहाँ पे बोल देती है और चली जाती है। भले ही उसके बाद ये एक्सपोज हो जाए, भले ही उसके बाद आके कितना भी सफाई दे देती है, सफाई दे दे के थक जाती है, और सफाई तो सफाई, एक दो औरत को ना उल्टा सीधा बोल के भी चली जाती है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे जानते हैं ज्योति दी कैसी हैं, अर्थ मॉम कैसी हैं, सब लोग यहाँ पे जानते हैं। अरे भाई, ये बहुत आपको समझ में नहीं आता है। मतलब जिस चीज का आप मजाक उड़ा रहे हो, उनके वीडियो में जो आप शॉर्ट्स में देखे हो, होटल रूम का आप मजाक उड़ा रहे थे, वो आप क्या मतलब मैं बताऊं, बोलना भी नहीं चाहिए कि क्या समझोगे आप।
इस चीज को क्या ही समझोगे आप। अरे भाई, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना और उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, एक अलग से टाइम देना चाहते हैं सिर्फ वाइफ को, जहां पे सिर्फ वाइफ हो और हस्बैंड हो, स्पेशल टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो होटल में लेके गए थे। वहां पे सरप्राइज प्लान किए होंगे, प्यार से लेके गए अपनी वाइफ को। वाइफ देखी कितनी खुश हुई कि वाह, मेरे पति मेरे लिए कितना अच्छा कुछ सोचे हैं। वो जो खुशी होती है ना एक वाइफ के फेस पे, वो वही वाइफ समझेगी जिनके हस्बैंड सच में दिल से प्यार करते हैं। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि अपने रिश्ते को आप सुधारो, और जब आप, जिस दिन आपका रिश्ता सुधर जाएगा ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि ना सुधरे, मैं आपका रील्स देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल ही नहीं हूं कि मैं किसी के लिए गलत सोचूं, किसी के लिए भी गलत सोचूं। रिएक्शन दे रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए मन में नफरत रखी हूं। आप बेशक गलत कर रहे हो, सपना के साथ आप बहुत गलत कर रहे हो हमारी नजर से, आप अपनी नजर से आप सही कर रहे हो, लेकिन हम जो चीज जहां से देख रहे हैं ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। किसी के घर में घुस रहे हो, आप बेमतलब का इंटरफेयर कर रहे हो, पर्सनल चीजें लाके आप सोशल मीडिया पे यहाँ पे रख रही हो, तो हमारी नजर से आप, मेरी नजर से आप बहुत गलत कर रही हो। लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि भगवान करे कि आपके भी पति आपके साथ हों और आपके भी पति आपको ऐसा सरप्राइज आपको भी दें, तब आपको ये चीज महसूस होगा कि कैसा लगता है ऐसा सरप्राइज जब पति देते हैं अपनी पत्नी को। तो तब उस दिन आपको महसूस होगा, और उस दिन आप जितनी खुश होंगी ना, वो अपने दिल से पूछिएगा। मैं भगवान से बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ हो, तब आपको ये फीलिंग पता चलेगी कि ये फील होता कैसा है ना। और ये एक वाइफ ही समझ सकती है कि जिसका पति प्यार करता होगा, उससे दिलो जान से प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, वही एक वाइफ समझ सकती है, वही वाइफ समझ सकती है ऐसे सरप्राइज का मतलब। तो मैं यही कहूंगी कि जल्दी से आपका भी घर बसे, आपके पति आपको लेके जाएं, आपके पति से सब कुछ ठीक हो, ताकि आपके लाइफ में भी ये दिन आए और आप इस चीज को समझ पाओ। आप शायद इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपके साथ ये चीजें हुई ही नहीं है, ये दिन बीता ही नहीं है, ऐसे टाइम नहीं स्पेंड किए हो आप, तो इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना। और ऐसे ही आप किसी के लिए भी खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को, जो आप दूसरों पे उंगली उठा रही हो, दूसरी औरतों पे कि उसका पति बुढ़ा होगा, मतलब आप देखी हो कि पति बूढ़ा है या जवान है, आप देखी हो कि आप ऐसे बोल देती हो। किसी का पति है ही नहीं, छोड़ दिया है, आप पता करके आई हो कि उनका पति है या उनको छोड़ दिए हैं, उनके पति हैं या उनको छोड़ दिए हैं। कैसे कैसे बात कर लेते हो आप, मतलब सिर्फ और सिर्फ सपना को नीचे गिराने के लिए। सपना को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको भी नीचे गिरा रही हो सपना के साथ साथ, और इस चक्कर में आप खुद कितने नीचे गिरते जा रही हो, आपको थोड़ा सा भी इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि आप खुद कितने नीचे गिरते जा रही हो, है ना। आपका झूठ तो वैसे ही पकड़ा गया। आप बोली थी ना कि जीजी वीडियो बनाने ही नहीं दी, उसको मना कर दी, जीजी वीडियो ही नहीं बनाने दी। लेकिन हमारे सामने क्या आया उसके बाद, हम कैसे आपकी बातों पर विश्वास करें, नहीं कर सकते हैं विश्वास। हमें नहीं दिखा वो चीज, हमें यही दिखा कि जीजी बहुत खुश होके वीडियो बना रही थी, बहुत अच्छे से वो लोग साथ में वीडियो बनाए, हमें नहीं दिखा। आपका बात यहीं पे हमें दिख गया कि आप वो चीज झूठ बोली हो। आप ये भी बोली थी कि वो उसको नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसकी सास बुलाई थी, वो खुद एक्सेप्ट की है, वहां पे बोला गया है। तो हमें और बहुत ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है। और जो ये रिकॉर्डिंग लाती हो ना आप लगाओ हेलो से लेके बाय तक का, हम बोलते हैं ना, आप जो भी रिकॉर्डिंग लगाई हो ना, जितने भी हेलो से लेके बाय तक का रिकॉर्डिंग लगाओ, फिर अगर हम वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और उस रिकॉर्डिंग में मैं तो गारंटी देती हूँ यहाँ पे कि उस रिकॉर्डिंग को सुन के ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप में गट्स है तो आप वो हेलो से लेके बाय तक का पूरा रिकॉर्डिंग लगाओ तो जाने, है ना। अच्छा, मुझे एक बात और नहीं समझ में आती है, अगर सपना ससुराल जाती है, उनके बीच सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो क्या दिक्कत है, मतलब ये फर्जी जेठानी को क्या ही दिक्कत है अगर वो लोग एक हो जाते हैं। तो इनके पैनल पे जितने लोग आते हैं वो इतना नफरत लेके बैठे हैं सपना के लिए,
क्यों? और पता है जिस दिन वो लोग एक हो गए ना, जिस दिन वो परिवार है, बोलते हैं ना हमारे बिहार में कहावत कहते हैं कि हंसुआ ना अपने तरफ ही खींचता है, जब ऐसे ऐसे काटो ना तो अपने तरफ ही ऐसे खींचता है, और ये घुटना कभी भी अपने तरफ ही झुकता है। तो ये सब कहावतें हैं, ये झूठ नहीं, ऐसे ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, वो एक फैमिली है ना, वो हम भले ही वो बहू से कुछ भी हो, नोक झोंक हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन वो एक उनको होना ही होना है, एक होना ही है। आपका जो सिचुएशन है, आपका मैटर बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन सपना का जो मैटर है, सपना का मैटर बिल्कुल ही अलग है। सपना एक हो सकती है और जब चाहे वो तब एक हो सकती है। सपना ऐसे सपना चाहेगी ना तो ऐसे एक हो सकती है। सपना जो ये केस अपना वो जो चल रहा है वो ट्रांसफर करने के लिए भी बोल रही है। भाई साहब, उसको लेके भी इनको बहुत ज्यादा टेंशन है। आप इतना क्यों परेशान होती हो? अच्छा ये बताओ, आपकी बेचैनी मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी बेचैनी थोड़ी सी भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप घर पे तो बेचैन हो ही हो, आप बाहर भी जाके ऑफिस में भी अपने ऐसे ही बेचैन हो, मास्क नीचे करके और वीडियो बनाना शुरू। अरे आप इतनी बेचैन क्यों हो? क्यों इतनी परेशान हो? छोड़ दो उसको अपने हाल पे, वो देख लेगी अपना, वो लोग देख लेंगे, वो ननद भाभी सास ससुर सब देख लेंगे। और आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो गलत दे रहा है। पहले आप जाके उसको डांट लगाओ कि तुम गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिए मुझे, यूट्यूब पे मैं गलत साबित हो गई। तो जाके पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसको पहले आप डांट लगाओ कि सही इन्फॉर्मेशन देना आज के बाद से, ताकि मैं यूट्यूब पे झूठी साबित ना हो पाऊं। यहाँ पे आप झूठी साबित हो गई हो। एक चीज चलते चलते लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, और ये सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आप जिस तरीके से नीता आंटी के लिए बोल रही हो वो चीज बहुत ही गलत है। उनके हस्बैंड नहीं है और उस औरत के बच्चे को आप बोल रही हो, मैं तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा है मरने के लिए। आपको थोड़ा सा भी आपके मुंह से निकल कैसे जाता है ऐसा लैंग्वेज? क्या आपकी बेटी के लिए, आपके बच्चे के लिए वो कभी ऐसा बोली है? हाँ, अगर वो कभी ऐसा बोलती तो चलो आपको लगता कि नहीं मेरी बेटी के लिए ये ऐसा बोली है, मैं बिल्कुल इसका बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे लेकिन आप इतना अपने नफरत की आग में, इतना ज्यादा नफरत की आग में जल रही हो ना कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को, किसी ऐसी, और जिनके पति नहीं है ना, उनका हाय, उनका बद्दुआ बहुत लगता है, बहुत लगता है। और हमें ना किसी का यहाँ पे बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, आशीर्वाद ही लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप यहाँ पे जो चीजें दिखा रही हो हम भी उसी पे रिएक्शन दे रहे हैं। आप नहीं आके ये चीज बोलती, अब इतने दिन से हम नहीं दे रहे थे, आप यहाँ पे कल आके वो बोली कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हुई है, तभी तो हम आए हैं रिएक्शन देने। लेकिन फिर आप उठ के यहाँ पे बद्दुआ देने आ जाओगे, जबकि कोई आपको बोल नहीं रहा है, आपको आपकी बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, और तब आप बद्दुआ देने ऐसे बच्चे तक के ऊपर आप चली गई। ये बहुत मुझे गलत लगा, ये चीजें अच्छी नहीं है। आपको बोलना है आप नीता आंटी को बोलो, लेकिन उनके बच्चे को, वो भी मरने जीने का आप बोल रही हो, ये चीजें अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। और मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप भी खुद एक माँ हो, हम सब यहाँ पे औरत है, माँ है, और कभी भी एक माँ के मुंह से ना ऐसा दूसरे के बच्चे के लिए ना मर्ज जीने के लिए नहीं निकलता है। अगर आपको इस चीज का अगर थोड़ा सा भी पछतावा होगा ना तो शायद आप इस चीज के लिए गिल्ट फील करें, है ना। और मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीजें। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।